नमस्कार, शब्द सांची विंदी के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ट्राई साइकिल की मांग को लेकर 80 वर्षीय दिव्यांग पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। रीवा में पुस्तक मेले में नहीं मिली 9वीं 10वीं की नई किताबें, छात्र परेशान। रीवा में सूने घर पर चोरों का धावा, लाखों के जेवर और नकदी पार। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का कमाल, पानी से बनाई रसोई गैस। रीवा अधिवक्ता संघ चुनाव पर लगी रोक। सड़क हादसे में घायल युवक की एसजीएमएच रीवा में हुई मौत। रीवा में घर में बेहोश होकर गिरा युवक, अस्पताल में तोड़ा दम। रीवा मेडिकल कॉलेज गेट पर खुला गड्ढा, हादसे के इंतजार में प्रशासन। मैहर में रंगदारी मांगने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। मैहर में बस में महिला से छेड़छाड़ करने वाले प्रोफेसर पर एफआईआर दर्ज। विंदी की विकास परियोजनाओं पर डिप्टी सीएम ने तेज मॉनिटरिंग के दिए निर्देश। सीधी में युवक से मारपीट, अस्पताल में डॉक्टर पर हमले का आरोप। मध्य प्रदेश में बदला मौसम, गर्मी के बीच बारिश की दस्तक। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को रीवा कलेक्टर कार्यालय में एक मार्मिक घटना देखने को मिली, जहां सगरा थाना क्षेत्र के ग्राम सथनी निवासी 80 वर्षीय दिव्यांग सुदर्शन सिंह पुत्र तेजभान सिंह कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि वे 40% अस्थिबाधित दिव्यांग हैं और स्वतंत्र रूप से चलने फिरने में असमर्थ हैं। सुदर्शन सिंह ने रीवा कलेक्टर को आवेदन पत्र सौंपकर ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने की मांग की। आवेदन में उन्होंने अपनी विकलांगता का उल्लेख करते हुए बताया कि ट्राईसाइकिल मिलने से उनकी दैनिक गतिविधियां आसान होंगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। हाँ दादाजी, क्या नाम है आपका? क्या शिकायत करने लेके आए हैं? हमारा सुदर्शन सिंह नाम है। शिकायत यह है कि रेगे बागे में हमका बहुत दिक्कत ही था। साइकिल, ट्राईसाइकिल बैटरी वाली हमका चाहिए होगा। ये तरजीह मोटरसाइकिल के रहने पेट्रोल वाली पे होगा, कौनो मिल जाए बैटरी वाली। कब से परेशान है ये व्हीलचेयर के लिए? यह आज साल भर हुई गई सर। 1 साल से घूम रहे हैं? हाँ, अभी तक नहीं मिली? हाँ नहीं मिली। यहाँ अधिकारियों से मिले? आज के साहब से, कलेक्टर साहब से मिले तो लिख के कहीं के भेज दी नहीं हुआ वहाँ रेड क्लास में, तो वहाँ कोई सुनता ही नहीं आए। अच्छा जी। क्या बोलते हैं वहाँ वाले? वो कहते हैं कि साइकिल नहीं मिलेगी तुमको। वो डी धक्का बनवावे कहा था, बनवावा। अब हम कहाँ बनवा जाए? आज फिर से आए कलेक्टर साहब? आज पुनः 17 को आए रहे हैं। आज पुनः आए हैं, एक स्वागत भवन में गए रहे हैं। वह पहली। कितने किलोमीटर है यहाँ से आपका गांव? यहाँ से 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर दूर से आए हैं? जी। किराया भाड़ा 100 रुपया हर बेर लागत है। नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। स्कूल खुलने को हैं और नई कक्षा व किताबों को लेकर छात्रों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है, लेकिन कक्षा 9वीं और 10वीं की नई किताबें अभी तक बाजार में उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। पिछले दिनों जिला स्तरीय पुस्तक मेले में भी इनकी अनुपस्थिति देखी गई। इससे छात्र और अभिभावक परेशान हैं। उन्हें किताबें कब तक मिलेंगी, इसकी स्पष्ट जानकारी भी नहीं है। दरअसल इस बार एनसीईआरटी ने दोनों कक्षाओं की पुस्तकों में बड़े बदलाव किए हैं, लेकिन नई किताबों की छपाई अभी पूरी नहीं हो सकी है। यही कारण है कि किताबें अभी तक बाजार में पहुंच नहीं पाई हैं। गत वर्ष कक्षा 5वीं व 8वीं की बदली गई किताबें सितंबर तक उपलब्ध हुई थीं। अब 9वीं 10वीं की किताबों के विलंब को लेकर छात्र व अभिभावकों सहित शिक्षक चिंतित हैं। रीवा के चौराटा थाना क्षेत्र के गोड़हर मोहल्ले में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां रीवा एयरपोर्ट में मैनेजर पद पर कार्यरत शुभम शर्मा के सूने घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोर लाखों रुपए के चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। बताया गया है कि 19 मार्च को शुभम शर्मा अपने परिवार के साथ एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पन्ना गए थे। इसी दौरान चोरों ने खाली घर को निशाना बनाया। वापस लौटने पर घर का ताला टूटा मिला और अंदर सामान बिखरा पड़ा था,
जबकि अलमारी से जेवर व नकदी गायब थे। सूचना मिलते ही पुलिस और साइबर टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की तलाश जारी है। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने रसोई गैस के विकल्प के रूप में एक अनोखा मॉडल विकसित कर नई दिशा दिखाई है। इलेक्ट्रिकल विभाग के विद्यार्थियों द्वारा तैयार यह प्रोटोटाइप हाइड्रोजन गैस जनरेशन प्लांट पर आधारित है, जो पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करता है। इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया में बिजली प्रवाहित कर हाइड्रोजन गैस प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। छात्र ओम गुप्ता ने बताया कि यह मॉडल कम लागत में गैस उपलब्ध कराने की क्षमता रखता है, खासकर व्यावसायिक उपयोग के लिए। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आरपी तिवारी ने भी इस नवाचार की सराहना की। छात्रों का कहना है कि फिलहाल यह छोटा मॉडल है, लेकिन उचित शोध व सरकारी सहयोग मिलने पर इसे बड़े स्तर पर घर घर तक पहुंचाया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम ओम गुप्ता है। मैं रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र हूँ। विद्युत विभाग में मेरी पढ़ाई 8वें सेमेस्टर में चल रही है। जैसा कि हमारा प्लांट है, ये प्लांट सोलर पावर को यूज़ करके वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम में तोड़ता है। हाइड्रोजन एटम को हम लोग एलपीजी गैस के रिप्लेस कर सकते हैं उसको यूज़ करने के लिए, और यही हाइड्रोजन जो जनरेट होगी उसको हम डायरेक्टली जो हाइड्रोजन व्हीकल्स आ रहे हैं लेटेस्ट, उसमें हम फ्यूल के तौर पे दे सकते हैं। और इसी गैस में अगर हम लोग थोड़ी उसमें मॉडिफिकेशन कर दें गैस में, तो उसे हम कुकिंग गैस की तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये प्लांट की हम लोग ने एक छोटी सी केस स्टडी भी की है। तो उस केस स्टडी के हिसाब से एक अगर छोटा सा होटल है, उसका अगर साल भर का एलपीजी का खर्च 90,000 रुपये से ज़्यादा आ रहा है और 5 साल में वो 4.5 लाख रुपए तक खर्चा हो रहा है एलपीजी में, तो वो अगर हमारे प्लांट को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे प्लांट की इनिशियल कॉस्टिंग 70,000 रुपये आती है और 1 साल का मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट जो आती है उसकी 8,000 रुपये आती है टोटल। तो 5 साल का अगर आप टोटल उसकी खर्चा देखेंगे हमारे प्लांट के रनिंग और मेंटेनेंस का, तो वो 1,10,000 रुपये आता है। तो अगर 5 साल की आप इसकी रनिंग और एलपीजी से कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये 3 लाख रुपए प्लस आपको 5 साल में बचा के देगा। और साथ ही साथ जो एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, डीजल को प्रोड्यूस करने में CO2 उसमें एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है, उसको भी रोकेगा। हमारा प्लांट जो है वो कार्बन ज़ीरो है, वो एक भी कार्बन प्रोड्यूस नहीं करता है गैस प्रोड्यूस करने में। कितने लोगों का ग्रुप रहा इसमें हम लोग 12 लोगों की टीम है और इसमें हमारे में 4 छात्राएं और 8 छात्र शामिल हैं। कितना समय लगा इस मॉडल को तैयार करने में? इस मॉडल को तैयार करने में लगभग हमें 1.5 से 2 महीने के बीच लगा समय। देखिए, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट हमारे महाविद्यालय इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बच्चों ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक परिकल्पना है कि 2047 तक विकसित भारत और अंत में ले जा कर के हम नेट जीरो कार्बन इंडिया बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें बड़ा योगदान इस प्रोजेक्ट का होने वाला है। क्योंकि भविष्य में अगर हम देखें तो हमारे जो कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं और दुनिया जो है इस तरफ देख रही है कि अल्टरनेटिव फ्यूल्स क्या हो सकते हैं। रीवा में अधिवक्ता संघ चुनाव की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद चुनाव की तैयारियां जारी थीं, लेकिन हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 8 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया स्थगित करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि चुनाव में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित नियमों, विशेषकर महिला अधिवक्ताओं के प्रतिनिधित्व और आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सभी बार एसोसिएशंस को नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इसी के मद्देनजर जिला बार एसोसिएशन रीवा के प्रमुख चुनाव अधिकारी सूर्यनाथ पांडे ने भी चुनाव स्थगित करने की पुष्टि की। अब न्यायालय के आगामी आदेश तक चुनाव प्रक्रिया रुकी रहेगी और नियमों के पालन के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि रीवा में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद सहित विभिन्न पदों के लिए बुधवार को मतदान होना था। इस बार अध्यक्ष पद के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके अलावा सचिव पद के लिए 10, सह सचिव के लिए 12, ग्रंथपाल के लिए 5, कोषाध्यक्ष के लिए 7 और कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए 18 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। इसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कहा गया कि इसमें महिला अधिवक्ता, महिलाओं का जो रिजर्वेशन है वो नहीं है, उसका रिजर्वेशन के संबंध का कोई पालनार्थ कोई कार्य नहीं हुआ है, जिस कारण से माननीय उच्च न्यायालय ने उसे स्थगित कर दिया है और उस अगली तारीख पेशी 8 अप्रैल को लगा दी गई है।
तो जैसे चुनाव प्रक्रिया हुई तो क्या आपने उसमें महिला इसके पहले कोई देवता संघ चुनाव में क्या महिलाओं का उत्सव हुआ था क्या? नहीं, ये नया है, नया है। ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार है, उसके अनुसार ये स्थगित किया गया है। क्या जब चुनाव हुए डिक्लेयर किए गए थे तो क्या इस समय ऐसा नहीं था कि नहीं तो जिस समय चुनाव डिक्लेयर किए गए थे उस समय नहीं था। उस समय जानकारी में बाद में आया। चुनाव तो डिक्लेयर हो गया बहुत पहले, और चुनाव डिक्लेयर होने के बाद जब पूरी कार्रवाई हो गई और 25 तारीख को मतदान होना था, 25 तारीख को मैंने पूरा सब तैयारी हो चुकी थी, पोलिंग वगैरह सब बन गई थी, लेकिन इस बीच कुछ एक अधिवक्ता महिला अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में कार्रवाई किया और माननीय उच्च न्यायालय ने उसे 8 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो क्या इसके बाद फिर चुनाव प्रक्रिया फिर से अपनाई जाएगी, फिर से नए आवेदन होंगे? हाँ, फिर से नए आवेदन होंगे। रीवा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घर पर बेटे का इंतजार कर रहे पिता को मोबाइल पर सूचना मिली कि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। मृतक की पहचान शिव कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो कि सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र के ग्राम बरौंधा का निवासी था। मृतक के पिता हीरामणि ने बताया कि शिव कुमार बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान एक पिकअप वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल शिव कुमार को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच भी शुरू कर दी है। रीवा शहर के समान थाना अंतर्गत आजाद नगर निवासी विनीत मिश्र पिता डॉक्टर CM मिश्र अचानक घर में गिर गए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद परिजनों ने तुरंत उन्हें संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि विनीत मिश्र अचानक बेहोश होकर गिर पड़े थे। घटना की सूचना मिलते ही समान थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इस मामले में अकस्मात मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है और विवेचना भी शुरू कर दी गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। रीवा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी अस्पताल और श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर सड़क का बड़ा गड्ढा लंबे समय से मरम्मत के अभाव में खुला पड़ा है। ढक्कन टूटने के बाद भी इसे ठीक नहीं किया गया है, जिससे हर समय दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। बताया जा रहा है कि इसी मार्ग से रोजाना एम्बुलेंस सहित बड़ी संख्या में मरीजों के वाहन आवागमन करते हैं। ऐसे में यह खुला गड्ढा कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। गौरतलब है कि पिछले शनिवार को आयोजित मेडिकल कॉलेज की सामान्य सभा बैठक के दौरान डिप्टी CM का काफिला भी इसी गेट से गुजरा था, लेकिन इसके बावजूद कॉलेज प्रबंधन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। गौरतलब है कि इसी रास्ते से रोजाना मेडिकल कॉलेज के डीन और डॉक्टर्स का आना जाना होता है, फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। मेहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत उचेहरा निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर रंगदारी वसूली के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्याय के अभिरक्षा में उप जेल मेहर भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार आवेदक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चंडीगंज कटरा मोहल्ला निवासी राज चौधरी उर्फ मंडली, आकाश चौधरी और देवराज ने उनसे रंगदारी की मांग की थी। जब आवेदक ने रंगदारी देने से मना कर दिया तो आरोपियों ने गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। आवेदक की शिकायत पर कोतवाली मेहर थाने में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए तीनों आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में के समक्ष पेश किया। अदालत ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया। मेहर जिले में सतना से रामनगर जा रही बस में सोमवार को एक महिला यात्री के साथ अश्लील हरकत का मामला सामने आया है। पीड़िता ने विरोध किया और मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसके आधार पर अमरपाटन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत नामजद FIR दर्ज कर ली है। आरोपी की पहचान अमरपाटन PG कॉलेज में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर आलोक सिन्हा के रूप में हुई है। महिला के अनुसार बस में बगल
की सीट खाली होने पर सिन्हा उनके पास आकर बैठ गया। शुरुआत में बातचीत करने की कोशिश की, फिर अश्लील हरकतें शुरू कर दी। अमरपाटन पहुंचते ही पीड़िता थाने पहुंच गई। आरोपी ने समझौते का दबाव बनाया और ना मानने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस को महिला ने वीडियो साक्ष्य सौंपा है। आरोपी दिल्ली का रहने वाला है और 2015 से अमरपाटन कॉलेज में पदस्थ है। इसके पहले भी सिन्हा पर छात्राओं से बदतमीजी, सेशनल कॉपी ना जमा करने और प्राचार्य के साथ मारपीट का आरोप भी लग चुका है। विंध्य क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में सड़क, फ्लाईओवर और पुल पुलिया परियोजना की गहन समीक्षा की। इस दौरान रीवा फ्लाईओवर, लक्ष्मण बाग स्थित संस्कृत विश्वविद्यालय के पास प्रस्तावित अप्रोच रोड, मऊगंज बाईपास और मऊगंज पटेरा औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति और चुनौतियों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं की निगरानी लगातार प्रभावी ढंग से की जाए। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय वाले कार्यों को प्राथमिकता से निपटाने पर जोर भी दिया। साथ ही भूमि, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी अड़चन और जमीनी समस्याओं को चिन्हित कर उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए ताकि विकास कार्यों में किसी प्रकार की देरी ना हो। सीधी जिले के कोलूडीह गांव में सोमवार को 19 वर्षीय अर्पित जोगी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। अर्पित ने आरोप लगाया है कि मनीष तिवारी और पप्पू तिवारी ने पेट्रोल टंकी के पास उस पर हमला किया। यह विवाद करीब 1 साल पहले उसके भाई मोहित जोगी के साथ हुए झगड़े से जुड़ा बताया जा रहा है। मंगलवार को अर्पित अपनी मां और कमरजी थाना पुलिस के साथ मेडिकल जांच के लिए अस्पताल पहुंचा, जहां उसने डॉक्टर असलम खान पर अभद्र व्यवहार और थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। अर्पित का कहना है कि डॉक्टर ने उसके हाथ पर नुकीली वस्तु से वार किया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सिविल सर्जन ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच और कार्रवाई की बात कही, जबकि पुलिस मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम का मिलाजुला असर देखने को मिला। जहां एक और गर्मी रही, वहीं कई इलाकों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार रीवा में 3 मिलीमीटर और सागर में 1 मिलीमीटर वर्षा हुई। ग्वालियर, चंबल संभाग सहित उत्तरी जिलों में बादल छाए रहे, जिससे तापमान में गिरावट आई और ग्वालियर का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण यह बदलाव आया। अगले 2 दिनों तक फिर से गर्मी बढ़ने के आसार हैं, लेकिन 26 और 27 मार्च को आंधी और बारिश की संभावना भी है। भारतीय मौसम विभाग भोपाल के मुताबिक 26 मार्च से सक्रिय हो रहा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, जिससे महीने के अंत तक मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।